Today we shall do narration, direct, indirect. First of all, what is direct speech? स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों के त्यों व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोनू सेड आई एम गोइंग टू यमुनानगर। इसमें सोनू सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है जिसको हम RV सिंबल से लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है रिपोर्टिंग स्पीच है आई एम गोइंग टू यमुनानगर। रिपोर्टिंग स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है। रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। मतलब यदि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है कोई इंटेरोगेटिव वाक्य है या एम्पेरिकल वाक्य है, तो जब इनडायरेक्ट बनती है तो वो सब असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। उसके पीछे हम साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाते। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस और प्रोनाउन आदि के आधार पर कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा को हटा दिया जाता है। वो ये बाद में बताया जाएगा कि कॉमा हटाने के बाद जो है हम दैट कहाँ लगाएंगे और इफ़ का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। नाउ लेट अस गेट गोइंग। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम RS कहते हैं, का टेंस नहीं बदलता। मान लो यदि इसमें यही बताया गया है कि कॉमों से बाहर यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो सेज हो या से हो या विल से हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता। ही सेज, ये सेज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ही सेज रिपोर्टेड स्पीच है आई एम गोइंग टू अम्बाला, तो इसका इनडायरेक्ट जो है वो बनाया गया है ही सेज। कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया गया। ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू अम्बाला। तो इसमें टेंस जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको रखा गया है। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में तथा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट टेंस में ही इज़ गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है आई एम गोइंग, तो इसका जब इनडायरेक्ट बना है तो उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही इज़ गोइंग का प्रयोग किया गया है। यही बात पीछे बताई गई कि यदि ये प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं आता। सेकंड एग्जांपल है अमित सेज ही विल राइट ए लेटर। इनडायरेक्ट इसका बनाया अमित सेज दैट ही विल राइट अ लेटर। इसमें भी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। दोनों बार जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। डायरेक्ट नेक्स्ट एग्जांपल है माई ब्रदर विल से सुनीता हैज़ अ डॉल। इनडायरेक्ट माई ब्रदर विल से दैट सुनीता हैज़ ए डॉल। दोनों बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का ये प्रयोग किया गया टेंसेस का। कॉमा को हटाने के लिए साधारण वाक्यों में दैट और इंटेरोगेटिव वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कॉमा हटाने के लिए इफ़, ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, हैड, हैज़, हैव, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड आदि जो है, यदि इनडायरेक्ट स्पीच में विच, वट, वेयर, हु, हुम, विच, व्हेन, मतलब डब्ल्यू वाले जो है वर्ड्स हों तो कॉमा हटाने के लिए है इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग हम नहीं करते बल्कि फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच फिर असर्टिव सेंटेंस में बदल जाती है, इसलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन उसके बाद हम वाक्य आगे नहीं लगाते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट या भूतकाल टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में
निम्न प्रकार से परिवर्तन उनके टेंसेज में चेंज होता है। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। ही सेज आई एम राइटिंग अ नावल। इनडायरेक्ट इसका बनेगा ही सेज दैट ही इज़ राइटिंग अ नावल। इसमें भी जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पर, तो इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाई तब भी जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसमें रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल से रीना हैज़ ए कार। इसमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है, और फिर इसका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो बनाया। दे से सोहन विल बी लेट। हरी विल, ये एक्सरसाइजेज के हैं, इसमें आप एक्सरसाइज के वाक्य अपने आप बना सकते हैं। हरी विल से टू मी यू हैव ब्रोकन माई पेन। हरी विल टेल मी दैट यू हैव ब्रोकन हिज पेन। इसमें जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर, हैव ब्रोकन, और इनडायरेक्ट स्पीच जब बनी है तो इसमें भी जो है हैव ब्रोकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया गया है। और सेंटेंस देखेंगे इसमें, द ओल्ड मैन सेज, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पूछी गई रिपोर्टिंग वर्ब। और आई नीड सम मनी, और इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनी है, द ओल्ड मैन सेज, कॉमा हटाने के लिए दैट, ही आई बदला है इसमें, ही में, ही नीड सम मनी। और देखेंगे वाक्य, द प्लेयर्स विल से टू अस वी शैल विन द मैच। इनडायरेक्ट स्पीच बनी है, द प्लेयर विल टेल अस, कॉमा हटाने के लिए जो है वो दैट का प्रयोग किया, दैट दे, वी को चेंज किया है प्लेयर्स में, इसलिए यहाँ पर ये दे का प्रयोग, ये जो है प्लेयर्स यहाँ दे का प्रयोग इसमें, दे विल विन द मैच। नेक्स्ट, द बॉय सेज आई हैड अ साइकिल। इनडायरेक्ट स्पीच इसकी बनी है, द बॉयज़ सेज, कॉमा हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया, दैट, और आई को बदला है बॉय में, बॉय ये ही में जाएगा, और इसका दैट ही हैड अ साइकिल। ये पास्ट परफेक्ट था यहाँ पर टेंसेस, तो इसलिए टेंस का चेंज नहीं किया गया, क्योंकि ये सेज जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब थी, तो इसलिए टेंस चेंज नहीं हुआ, दैट ही हैड अ साइकिल। इसी तरह से दे से वी विल नॉट प्ले द मैच। इनडायरेक्ट स्पीच में दे से दैट, और वी को जो है इसको इसमें चेंज किया है, दैट दे विल नॉट प्ले द मैच, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। टाइप 2 जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में एफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। सेड चेंजेस इनटू सेड दैट, से सेज चेंजेस इनटू से सेज दैट, shall will say changes into shall will say that। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में he said you are very smart। तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है यहाँ पर। यदि ये पास्ट टेंस में हो तो इसके चेंज करने के अलग जो है तरीके हैं। अब देखेंगे कि ये you are है, इनडायरेक्ट स्पीच he said that, कॉमा हटाने के लिए that ही इसमें लगेगा। you, ये यू जो है इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने माना है, तो इसलिए इसको इमेजिनेशन में आई माना गया है, दैट यू आई वाज वेरी स्मार्ट, तो आर को हमने वाज में चेंज किया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो बनी है। और नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू सोनू आई एम गोइंग नाउ। तो इसमें यदि सेड टू आ जाता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, ही टोल्ड सोनू, कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ये एरो का निशान लगाया है तो ही यहाँ पर आ गया, ही जैम आज को हम वाज वर में बदलते हैं, तो ही एम बदला वाज में, ही वाज गोइंग नाउ। ये कुछ वर्ड्स हैं, आगे लिस्ट एक दी गई है, किस तरह से हम उनको चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज किया है, दैट ही वाज गोइंग देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेज सोनू इज़ एन इंटेलिजेंट बॉयज़।
अब ये जो है उस पहले वाली टाइप का आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेज आया है, तो इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेज दैट सोनू इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेज जो है कैसे चेंज होते हैं उसके कुछ रूल्स हैं इसमें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट भूतकाल या पास्ट टेंस में यानी सेड टू या टोल्ड में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होते हैं या बदले जाते हैं। जैसे डू डज, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू डज आ जाता है, एग्जाम्पल गो आ जाता है, तो उसको हम वेंट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। डू नॉट आ जाता है उसको डिड नॉट में, डज नॉट डिड नॉट में। और यदि इज एम आर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में यदि इज एम आर आ जाता है तो उसको वाज वर में हम चेंज करते हैं। जैसे गोइंग है तो गोइंग एग्जाम्पल दिया गया है पास्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। नेक्स्ट है हैज़ हैव, मतलब यदि प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस हो, गॉन है जैसे वर्ब, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, हैड और गॉन। इसी तरह से हैज़ और हैव बीन राइटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, तो हैड बीन राइटिंग। इसी तरह से यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे रोट वर्ब है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, हैड रिटन ए, इसकी वर्ब बन जाएगी। पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम चेंज नहीं करते। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हैड होता है और या हैड बीन होता है उसको हम आगे चेंज नहीं करते। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है कुछ ये आ जाते हैं सेल, इसको हम शुड में चेंज करते हैं। विल आता है, इसको हम वुड में चेंज करते हैं। कैन को जो है वो कुड में चेंज करते हैं। मे को हम माइट में चेंज करते हैं। और मस्ट को हैड टू या वुड हैव टू या मस्ट में ही हम इसको रहने देते हैं। ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। रूल फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं वो किस तरह से जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नाउन के साथ जो है वो कैसे चेंज होते हैं। ये है SON का एक तरीका है। S का मतलब है ये फर्स्ट पर्सन, O का मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है वो थर्ड पर्सन जो है थर्ड पर्सन, नो चेंज। एज ये रिपोर्टिंग वर्ब है, S मीनिंग सब्जेक्ट, O मीनिंग ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। आगे देखेंगे फर्स्ट पर्सन में जो है आई माई मी ये सिंगुलर है, वी आवर अस ये इसका प्लूरल है। इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू योर यू ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। थर्ड पर्सन में ही सी इट ये सिंगुलर है, सी हर हर ये सिंगुलर है, और इन दोनों का प्लूरल है दे देयर देम। द वर्ड शोइंग नियरनेस, कुछ शब्द हैं जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए समय व स्थान की निकटता नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों को प्राय दूरी डिस्टेंसनेस वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से ये चेंज होंगे। दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे, ईदर को दीथर में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, येस्टरडे को प्रीवियस डे या डे बिफोर में चेंज करेंगे, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे, 10 को 100 में चेंज करेंगे, हियर को देयर में चेंज करेंगे, और टू नाइट को दैट नाइट में हम चेंज करेंगे।